हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पोल्ट्री मॉनिटर। तो आज है 14 नवंबर 2022 और आज हम बात करने वाले हैं कि जो पोल्ट्री फार्मर हैं तो वो क्यों अपना पोल्ट्री फार्म बेचने के चक्कर में हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ रेंट पे देना चाहते हैं। ऐसा क्या रीज़न रहा जो पोल्ट्री फार्मर जो है वो ऐसा करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं मंडी के ऊपर। आज है 14 नवंबर 2022। तो आज मंडी का देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली गाज़ीपुर मंडी हम देखते हैं। मोटा 65 और ये मोटा 2200-2600 ग्राम के बीच में 67 रुपये। कहने का मतलब ये दिल्ली गाज़ीपुर जो मंडी है वो 65 रुपये के बीच में चल रही है। और इसके बाद हम देख लेते हैं हरियाणा स्काईलार्क को। स्काईलार्क मोटा 70, मीडियम 72, तंदूरी 78, पेरेंट 85। ठीक है, ये मंडियों के इस टाइम हाल चल रहे हैं। जो आईबी, मैं यूपी वेस्ट से आता हूँ, यूपी वेस्ट प्लस उत्तराखंड और जो हरियाणा में जो ज़्यादातर सौदे चलते हैं वो इसी डीपी के ऊपर और आईबी के ऊपर चलते हैं। तो ये आईबी की ये सिचुएशन है। सुपर मोटा 64 रुपये 11 पैसे, मोटा 66 रुपये 11 पैसे, मीडियम 70 रुपये 11 पैसे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल जो पर किलोग्राम की कॉस्टिंग आ रही है तो वो आ रही है 90 से 95 रुपये के बीच में। और जब हम 90 से 95 रुपये में उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से हम तैयार करते हैं माल को और 60 से 65 रुपये के बीच में जब हम बेचेंगे तो हमें 30 रुपये पर किलोग्राम का यहाँ लॉस हो रहा है। अब एक मिसाल लेते हुए, छोटे से छोटा फार्मर अगर 1000 वाट्स पालता है तो 1000 वाट्स का अगर हम 2.5 किलो की उसकी बॉडी एवरेज अगर वाट्स की पकड़ के चलें तो 25 क्विंटल माल उसका तैयार हो गया। अब 25 को हम जब इंटू करेंगे 30 से तो 75,000 रुपये का उसका यहाँ पर लॉस हो रहा है एक छोटे से फार्मर का। और यही चीज़ अगर 2000 कोई वाट्स पालता है तो उसका 50 क्विंटल माल तैयार हुआ। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 से लॉस से तो उसका 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो कहने का मतलब ये जो अगर इस वाले सिचुएशन में अगर वो फार्मर 2 बार फंस जाता है तो उसने जो भी रकम अपनी लगाई थी तो उसकी वो 0-0 हो जानी है। तो ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है तो वो या तो फार्म को बेचेगा या फिर उसको रेंट पे देने की सोचेगा। माल तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं डालना चाहेगा। तो ऐसा क्या रीज़न रहा जो पोल्ट्री जगत इतना ज़्यादा मतलब घाटे का सौदा होने लगा और लोग ऐसे सिचुएशन में क्यों फंस गए। तो उसका जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में जो उसका रीज़न है वो है इंटीग्रेशन कंपनियाँ। इंटीग्रेशन कंपनियां नहीं चाहती कि कोई भी फार्मर अपना खुद का माल तैयार करे और जो 1000 वर्ड्स भी पालता है तो उससे वो नहीं चाहती कि 40,000, 50,000, 60,000 या 1 लाख भी उसको बचे। वो चाहती हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके अंडर में काम हो। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो कंपनियां होती हैं वो एक फ़िक्स अमाउंट देती हैं, 4 रुपये किलोग्राम या 5 रुपये किलोग्राम या 6 रुपये किलोग्राम। मान के चलो अगर 6 रुपये किलोग्राम देती हैं 25 चक्कर 150, मतलब 15,000 रुपये उस छोटे से फार्मर को मिलना है। तो उसमें उसका लेबर का चला जाएगा प्लस लाइट का चला जाएगा, तो मिलना कुछ नहीं है। तो कंपनियों की यही हो कि वो चाहती हैं कि फार्मर हमारे ही अंडर में काम करे। और दूसरा रीज़न ये रहा, अक्टूबर में आपने देखा 10 से 14 अक्टूबर के बीच में 3 से 4 दिन लगातार जो बारिश हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जितने भी फार्मर जो नीचे रहते हैं, जो फार्म नीचे रहते हैं तो उसमें पानी भर जाता है। जब उसमें पानी भरा तो फार्मर क्या सोचता है, किसी भी मतलब रेट में मेरा माल बिक जाए। तो किसी ने 80 रुपये में बेचा, किसी ने 70 में बेचा, जिसका जैसा मामला बना तो उसने माल को बेचा। ठीक है, उस दिन से जो मंडी नीचे आना स्टार्ट हुई, फिर लोगों ने जब मंडी नीचे हुई तो माल को स्टॉक करना शुरू कर दिया। और जब माल स्टॉक हुआ तो मंडी तब से लेकर अभी तक बढ़ी नहीं है। तो मेरा सजेशन दोस्तों यही है कि आप माल को बिल्कुल भी ना रोकें। जिस भी रेट में अगर सौदा आपका हो रहा है तो उसको माल को निकालते रहें। इससे क्या होगा, आपको 30 से 40 दिन का जो भी नेक्स्ट फ्लॉक का टाइम मिल जाएगा आपको। और मेरे हिसाब से तो 1 महीना तो लगभग जाना ही है, क्योंकि मार्केट में माल इतना तैयार है। 1 महीना तो जाना ही है रेट को अपर होने में। तो जिस भी रेट में अभी फ़िलहाल जो आपका माल तैयार है तो उसको बेचें। मार्केट में जब माल नहीं होगा तो फिर डिमांड उसकी बढ़ेगी और आपको 30 से 40 दिन का इधर टाइम मिल जाएगा। आप नेक्स्ट ब्लॉक डालें तो उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।